हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो यूपी त्रिभुज जी 2024 जहाँ पर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। और बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग जो है सीमेंट टॉपिक को यहाँ पे कर रहे हैं। सीमेंट का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 20 एमसीक्यूज किए थे। आज हम टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे पार्ट 2 में। आज के लेकर के 40 एमसीक्यू हो जाएंगे। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्ले स्टोर में जाके क्लासेस दे सकते हैं। तो ये आपके बेसिक टू एडवांस तक क्लास रहने वाली है। आपको लगेगा सर इतना बेसिक क्लास कहाँ से आप करवा रहे हैं, तो बेसिक में इसलिए करवा रहा हूँ कि बेसिक भी आपके एग्जाम्स में ही आएगा और बेसिक टू एडवांस रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि बेसिक बात आपको कोई नहीं बताने वाला है। जैसे कि चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है द बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी एज ग्रेड 33, 43 एंड 53 एज पर IS कोड 10-262 एज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका ओपीसी ग्रेड होता है, जहाँ पे आपने 3 ग्रेड पढ़े थे 33, 43 एंड आपका 53 ग्रेड, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बिहाफ पर होता है कि 33 ग्रेड है 43, तो ये सेटिंग टाइम पे होता है। साउंडनेस वैल्यूज होता है कि फाइनेंस वैल्यू एंड सेटिंग टाइम होता है कि 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो याद रखिएगा कि ये आपका 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे ऐसा हम लोग डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये 33, 43 ये है क्या, ये 33 क्या है कि अगर आप ओपीसी सीमेंट का यूज करोगे 33 जो ग्रेड वाली होगी उसकी 28 डेज पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो 33 मेगा पास्कल निकल के आएगी। इसी प्रकार अगर आप ओपीसी 43 ग्रेड की है तो ये आपकी निकल के आएगी 43। अगर 50 ग्रेड की है तो 53 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर आप कहेंगे 53 मेगा पास्कल निकल के आपकी आने वाली है। तो ये आपका जो होता है 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे आपका ज्ञात किया जाता है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 28 डेज के बिहाफ पर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको क्लियरिटी हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट, मतलब इनमें से 4 मेथड नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसा मेथड है जो कि आपका एयर कंटेंट फ्रेश कंक्रीट के अंदर कितनी आपकी एयर है उसको मेजर नहीं करता है। ऑप्शन ए है ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड, सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, थर्ड आपका है प्रेशर मेथड, फोर्थ आपका है ग्रेविमीटर मेथड। तो यहाँ पे आपको बता दूं जो पहला ऑप्शन है ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड, ये आपका किस लिए यूज होता है, ये आपका सीमेंट की फाइनेस को बताता है कि सीमेंट कितना महीन होगा, सीमेंट की फाइनेस को बताता है ब्लेन एयर परमिएबिलिटी मेथड। आप जो है बाकी जो ये तीनों आपके दिए गए हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड, प्रेशर मीटर मेथड, ग्रेविमीटर मेथड, ये तीनों आपके यूज होते हैं किसके लिए, एयर कंटेंट के लिए। जो भी आपकी फ्रेश कंक्रीट है उसमें एयर कंटेंट की मेजर करने के लिए ये तीनों यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा यूज नहीं किया जाता, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा जो कि आपका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्लेन एयर मेथड आपने यूज किया होगा और आपने देखा भी होगा कि आप कभी कभी सीप टेस्ट भी पढ़ते हो जो कि फाइनेंस टेस्ट के बारे में भी बताता है। आपका 9 माइक्रोन की या 90 माइक्रोन की आपकी सीप होती है, जिसपे ओपीसी अगर आपका होगा तो रेजिड्यू आपका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, आपने सीप टेस्ट में पढ़ा होगा। तो ये आपका फाइनेंस के लिए बताया जाता है, कितना सीमेंट महीन है, कितना आपका कोर्स है, इसके बारे में होता है। पर यहाँ पे आपके जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर मीटर ये ऐसा भी आपके फ्रेश कंक्रीट के अंदर कितना आपका एयर कंटेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 698 है कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट जो आपका होता है वो क्या निकल के देता है आपको। तो आपने काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा कि साउंडनेस टेस्ट आपका जो होता है कि क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इनिशियल सेटिंग। तो आपको याद रखना कि साउंडनेस टेस्ट आपका क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन जो होता है आपका ड्यू टू लाइम की वजह से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, साउंडनेस आपका जो है वही आपका होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि अगर आपका फ्री लाइम हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है सीमेंट में कुछ निर्दोष आ जाते हैं, तो उन्हीं क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम की वजह से जो भी आपका साउंडनेस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और कभी कभी आपने सुना होगा कि एक होता है लीचेटेलियर अपरेटस, वो भी आपका साउंडनेस टेस्ट के यूज़ किया जाता है। और साउंडनेस टेस्ट में जो लीचेटेलियर का अगर आपको देखोगे 0.78 पी आपका वाटर यूज होता है और आपका यहाँ पे 100 ग्राम सीमेंट होती है। और यहाँ पे जो आपका ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो भी आपको साउंडनेस देता है, पर अगर लाइम
और मैग्नीशिया दोनों ही आपके होंगे तब वो आपका ऑटोक्लेव निकाल के देता है। बाकी आपका लीच एटेलियर काम कर देता है ड्यू टू लाइम की वजह से। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि साउंडनेस टेस्ट हम किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, लीच एटेलियर से करते हैं या फिर ऑटोक्लेव से करते हैं। यहाँ पूछा है कि साउंडनेस टेस्ट में सीमेंट की क्या चीज़ निकाली जाती है। तो वही जो सीमेंट का फ्री लाइम होता है जिसकी वजह से एक्सपेंशन देखने को मिलता है, वही आपका निकला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 699, 7 days strength of ordinary Portland cement as tested as briquette test shall not be less than dash किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आपने पढ़ा था कि OPC 33 हमारी ग्रेड होती है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3 दिन पे 16, उसके बाद 7 दिन पे 22 और 33 आपकी होती है 28 डेज पे। ये आपकी होती है 3 दिन 7 दिन और आपका 28 डेज से आपको ये देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही जो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वैसे तो कमज़ोर होती है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी और नहीं सीमेंट की, पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। तो 3 दिन पे कितनी देखने को मिलती है, अगर OPC सीमेंट आपकी है तो मिनिमम आपकी जो है 2.0 न्यूटन पर mm का देखने को मिलेगी, और 7 डेज में आपको जो है 2.5 न्यूटन पर mm आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किलोग्राम में चेंज करोगे 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 7 डे में पूछा है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो आपकी होगी 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 700, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होती है आपको, तो वो आपकी देखने को मिलती है 20 से 30%। तो कहीं कहीं आपका ऑप्शन 25 भी होता है, 20 भी होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 30 ना होता तो हम लोग 20 करते, पर यहाँ ऑप्शन में 30 मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग 30% आपका जो है सीमेंट यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि विकार्ट अपरेटस आपका होता है, जो कि आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए यूज होता है, जिसके अंदर हम लोग 10 mm का प्लंजर आपका यूज करते हैं। और वही आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट में 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप से हम लोग देखते हैं कि कितना उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, उस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन आ ही गया कि विकार्ट अपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन ऑप्शन इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ऑल आर देयर। तो ये आपका विकार्ट अपरेटस समझ लीजिए ये सभी के लिए यूज होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी यूज होता है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी यूज होता है, और आपका फाइनल सेटिंग और आपका साथ साथ नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी यूज होता है। बस एक चीज़ चेंज होती है इसमें, आपका जो विकार्ट अपरेटस होता है, अगर आपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए टेस्ट यूज किया तो यहाँ पे 10 mm डाया का आपका जो प्लंजर होता है वो आपका यूज होता है। ठीक है, अगर आपने इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज किया तो आपके लिए जो होता है 1 mm स्क्वायर की आपकी निडल पेनिट्रेट की जाती है, और आपका फाइनल सेटिंग टाइम को यूज करते हो तो आपके पास 5 mm डाया का आपका एनुलर कलर का यूज होता है। तो ये कुछ इन 3 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, एनुलर कलर और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ये सारी चीज़ें आपका जो है विकार्ट अपरेटस से आपका चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 702 का, द एट द एंड ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑन सीमेंट इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर ऑफ लीच एटेलियर अपरेटस शुड नॉट बी मोर देन। वही मैंने आपको जो बताया कि आपका जो साउंडनेस टेस्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि इन जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं लीच एटेलियर, वहाँ पे आपका कुछ ऐसा बना होता है कि उसमें एक्सपेंशन होने पर उनके बीच के दो इंडिकेटर के बीच में आपकी गैप बनने लगता है। तो वो गैप अगर आपकी सीमेंट OPC है तो कितना एक्सपेंशन आपका होता है, तो 10 mm का वो गैप आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगी या फिर लो हीट सीमेंट होगी, उन दोनों केस में भी आपका 10 mm का आपका यूज होता है। ठीक है, 10 mm का आपका यूज होता है, 10 mm का ही आपका जो है वो निकल के आता है एक्सपेंशन इसके अंतर्गत। अगर आपका सुपर सल्फेटेड और हाई एल्यूमिना सीमेंट होगी, सुपर सल्फेटेड एंड आपका अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट है तो आपका 5 mm आपका निकल के आएगा, 5 mm आपका निकल के आएगा, अदरवाइज आपका जो है वही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है इफ P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर यू टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए।
तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपका जो पानी यूज होता है 0.85 पी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सेल बी फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट साइज ऑफ विल बी। तो जब भी अगर सीमेंट की अगर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाएगी तो आपका जो यूज होता है वो 17.6 mm डाया का आपका साइज का आपका जो क्यूब होता है वो आपका यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो 17.6 mm का आपका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 1.5 mm, वो जब आप लोग सीमेंट कंक्रीट के लिए करते हैं, जब सीमेंट कंक्रीट का टेस्ट होता है, कंक्रीट का सैंपल लिया जाता है तो वहाँ पे का 1.5 mm का यूज किया जाता है। बाकी अगर आपका सीमेंट का होगा, सीमेंट की वजह से क्यों अगर आपको निकालना होगा कि सीमेंट की क्या कंप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 705 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सत्य, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्टोरिंग सीमेंट। ये आपका बैग है, यहाँ से आपको इस तरीके से बैग आपके यहाँ लगाए होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है कितनी दूरी पे लगाए जाएँ, तो ये आपका मिनिमम 0.3 मीटर आपका जो होता है वो कंसिडर किया जाता है कि 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर दीवार से हटा करके सीमेंट के बैग को लगाया जाए ताकि उसके अंदर नमी ना आए। ये आपका तो सही हो जाता है। पर ए गैप 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल। ये आपका जो है गलत है, बाकी आपको ओनली वो ए यहाँ पे क्या होगा आपका सही ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि गैप 0.3 आपका सही है। गैप 100 सेंटीमीटर टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल वाइल स्ट्रोंग सीमेंट, भैया 100 सेंटीमीटर गैप नहीं होता है। ठीक है, सीमेंट बैग एंड वॉल, ठीक है, वो गलत है। ये आपका 0.3 मीटर आपका लगभग 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ये आपका सही रहता है। कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो भैया जो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन जो आपका होता है वो आपका C3S ही देखने को मिलता है। तो C3S आपका पता ही होगा किसको हम लोग एलाइट भी कहते हैं, और इसी की वजह से आपका सारा दारोमदार होता है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है C2S की वजह से होता है, और फ्लैश सेटिंग जो काम C3A करता है। और ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास में। क्लास कैसी लगी, क्लास को आपको ज़्यादा शेयर करना है, तभी हम क्लास को रेगुलर तौर पे कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।